हेलो गाइस, वेलकम टू रॉन्ग कैनवास रजिस्टर्स आर्ट रूम। आज ये फोटोशॉप बिगिनर सीरीज का 10th क्लास है। अगर आप फोटोग्राफर हो या ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हो या इमेज एडिटर चाहते हैं, आज के क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के क्लास में मैं जो टूल आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो ब्लर टूल और शार्पन टूल। अगर आप फोटोग्राफर हो या फूड फोटोग्राफी कर रहे हो, सपोज आप फोरग्राउंड में अगर आपके सामने कोई फूड है उसको शार्पन करना चाहते हो, या बैकग्राउंड में कोई ग्लास है या एम्बियंस है उसको मैनुअली ब्लर करना चाहते हो मैनुअली, देन आज का क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप अभी तक मेरे ये फोटोशॉप बिगिनर सीरीज़ का पहले वाला वीडियो नहीं देखे तो जल्दी देख लीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसमें शेयर कर चुका हूँ ऑलरेडी। सो देर मत कीजिए, जल्दी वो वाला देख लीजिए। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं एक इमेज ओपन कर लेता हूँ, सपोज ये। आज जो टूल मैं आपको दिखाऊंगा, पहले ही बोल चुका हूँ, मैं आज आपको ब्लर टूल और शार्पन टूल दिखाऊंगा। ब्लर टूल में इमेज को ब्लर कर सकते हैं और शार्पन टूल लेके आप इमेज को इमेज का डिटेल बढ़ा सकते हैं और इसको शार्प कर सकते हैं। मैं ये इमेज ले लिया, 2 रैबिट का है, पीछे 2 और सामने 2, ठीक है। ये जो टूल है ये ब्लर टूल है। मैं थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये जो टूल है ये ड्रॉप जैसा टूल है, आप लोग देख सकते हो, इसको ब्लर टूल कहते हैं, ठीक है। ये मैं टूल सिलेक्ट कर लिया। अब ये काम कैसे करता है मैं वो दिखाता हूँ। ये जो इमेज है मैं ये डुप्लीकेट कर रहा हूँ, Ctrl+J और Command+J। मैं पिछले क्लास में आपको बोला कि इमेज कैसे डुप्लीकेट करता है, ठीक है, सिखा दिया था, तो आप लोगों को पता ही है शायद। तो अब ये टूल लेके ना, अब इस इमेज के ऊपर देखो, ये जस्ट ऐसे कर दो। अब देखो जो इमेज का डिटेलिटी था, आई मीन जो इमेज का जो शार्पनेस था वो चला गया। अब देखो ये थोड़ा ब्लर हो गया। ये ना आपको फोटोशॉप में आप और भी बहुत तरीके से ब्लर कर सकते हो। आई मीन गॉसियन ब्लर, मोशन ब्लर, रेडियल ब्लर, बहुत तरह तरीके का ब्लर है। उसमें मैं बात का कोई क्लास में आऊँगा डिटेल्स में, एकदम प्रो लेवल पे आप कैसे काम करोगे। मगर आज जो टूल दिखा रहा हूँ फोटोशॉप पे, और एक टूल दिया हुआ है, उसका नाम ही है ब्लर टूल। वो टूल अगर कोई ब्लरी इमेज लोगे उसके ऊपर आप ये टूल अगर कोई आप कुछ करोगे टूल से, तो कोई भी इफेक्ट आपको दिखने में नहीं मिलेगा। मगर अब अगर कोई शार्पन इमेज ले लेते हो, मगर आई मीन कोई इमेज टोटली फोकस में है उसका ऑब्जेक्ट, तब वो ऑब्जेक्ट को आप ब्लर कर सकते हो। पहले से ब्लर किया हुआ कोई भी इमेज को आप ब्लर नहीं कर सकते हो इस टूल से, ठीक है। और भी जो तरीका है गॉसियन ब्लर, मोशन ब्लर, उससे कुछ भी आप कर सकते हो। मैं डिटेल में बात का कोई क्लास में आपको दिखाऊंगा। मगर इस टूल से मैं और एक बार बोल रहा हूँ, इस टूल से कोई इमेज अगर फोकस में है उसी को ही आप ब्लर कर सकते हो। आप देख रहे हो ये जो रैबिट है, ये 2, मैं ये थोड़ा ऑफ कर लेता हूँ, ये साइड का कुछ है, क्लोज कर देता हूँ। तो आप लोग देख रहे हो कि ये जो रैबिट का जो पिक्चर है पहले ऐसा शार्प था, इमेज में बहुत डिटेलिटी था, ठीक है। अभी जो हुआ वो डिटेल पूरा गायब हो गया, अभी पूरा ब्लर हो गया। तो ऐसे आप ब्लर कर सकते हो कोई इमेज में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फोकस में है तो। पॉइंट टू बी नोटेड है, अगर फोकस में है तो। अगर आप एक इमेज ले लिया वो थोड़ा ब्लर है, फिर आप ब्लर टूल लेके और भी ब्लर करना चाहते हो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मैं पहले ही आपको बता दिया, फोकस में जो ऑब्जेक्ट है वो ही सिर्फ ब्लर होगा। मैं फिर ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ। देखिए ये जो पोर्शन है, ये ऊपर जो पोर्शन है, ये ऊपर का पोर्शन ना जैसा है वैसा ही रह गया। आई मीन वो ब्लर था, उसका और ब्लर नहीं हो पाया, ठीक है। और जो फोकस में था वो ब्लर हो गया। ये देखो ये जो डिटेलिटी था ना वो ब्लर हो गया, ठीक है। अब और एक इमेज लेके मैं ये आपको और भी अच्छे तरीके से अब मैं आपको दिखा देता हूँ। सपोज ये वाला इमेज में लेता हूँ। ये देखो ये जो सामने जो लीफ है ये थोड़ा ब्लरी है, ठीक है। और ये पीछे जो है ये भी थोड़ा ब्लरी है, और सामने में जो है
वो फोकस में है। अब मैं इसको कंट्रोल जे किया, ठीक है। अब फिर से मैं ब्लर टूल ले लिया, मैं फिर से इसको, ब्रश का साइज़ कैसे बड़ा करते हैं आपको पता ही है, आप वैसे बड़ा कर सकते हो। सॉरी, अब देखो ये इमेज में एक ही पोर्शन था जो फोकस में, बाकी जो था वो ब्लर ही था पहले से, इसीलिए मैं ये इमेज लिया हूँ। अभी मैं ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ आपको कि चेंज क्या हुआ। लगभग कुछ भी चेंज नहीं हुआ। देखो आप लोग आई थिंक देख पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि ये जो ड्रॉप है नींबू के नीचे, ये लेमन के नीचे जो है, देखो ये सिर्फ ब्लर हुआ, सिर्फ ये वाला पोर्शन ही आपका फोकस में था। ये और साइड का ये जो लाइन, आई डोंट नो आप लोग देख पा रहे हो कि नहीं, और ये थोड़ा थोड़ा चीज़ ही इस इमेज में हाईलाइट पे था, आई मीन फोकस पे था थोड़ा लाइन। तो वो जो लाइन फोकस पे था वही सिर्फ ब्लर किया, और ये जो पीछे वाला ब्लर था वो कुछ भी चेंज नहीं हुआ। इसीलिए मैं 2 मिनट पहले जस्ट बताया, ब्लर किया हुआ इमेज को आप ब्लर नहीं कर सकते इस टूल से। जो इमेज ऑलरेडी फोकस पे है, जो ऑब्जेक्ट, आई मीन इमेज में जो ऑब्जेक्ट फोकस पे है, उसको ही आप सिर्फ ब्लर कर सकते हो, ठीक है। बहुत लोग ये गलती कर लेता है। अब मैं इसको डिलीट कर दिया। अभी मैं और एक टूल जो है शार्पन टूल, वो दिखाता हूँ। वो बहुत काम का चीज़ है। जो लोग फोटोग्राफी करते हो स्पेशली, हाँ, इमेज फोटोग्राफी, फैशन फोटोग्राफी या कुछ फूड फोटोग्राफी, आपको कुछ पार्ट शार्पनेस चाहिए, कुछ पार्ट में सपोज कुछ फूड का आपने मूड शॉट लिया है, उसका कुछ भी पार्ट आपको सामने में चाहिए एकदम हाईलाइट जैसा, तो आप उससे कर सकते हो। मैं फिर इसमें चला जाता हूँ, इस इमेज में, ठीक है। ये तो ब्लर था, मैं और एक ओरिजिनल को डुप्लीकेट कर दिया। अब ये शार्पन टूल लिया। अब देखो क्या डिटेल आप देख सकते हो। अभी ये जो रैबिट है ना, इसके जो स्किन है, ये देखो फोकस पे है, मगर इसको ना और भी ज़्यादा फोकस, और भी ज़्यादा हाईलाइट हमको करना है। तो ये शार्पन टूल से ना आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो मैं अभी दिखाता हूँ। सिर्फ इसको ना हल्का हल्का से प्रेस करना है, हल्का हल्का। देखो आप लोग देख ही सकते हो, इसका डिटेलिंग थोड़ा बढ़ रहा है। देखो, और भी ये आप अगर ज़्यादा कर दोगे तो आपको ख़राब हो जाएगा, मगर आपको समझ में आ जाएगा कि ये शार्पन टूल कैसे काम करता है, ठीक है। थोड़ा इमेज को ना कड़क बना देता है। अब देखो, ऐसा था, ऐसा बन गया। अब ब्लर करने से ऐसा बन गया था। अब ऐसा इमेज ओरिजिनल में था, ऐसा बन गया। ये इमेज से तो आप समझ ही गए कैसे शार्पन टूल काम आता है। इस इमेज में भी मैं दिखा देता हूँ। इस इमेज में मैंने ब्लर टूल दिखाया आपको, शार्पन टूल भी दिखा देता हूँ। अब ना इस इमेज में जो ब्लर है, एकदम ब्लर है, वो शार्प नहीं होगा। जो फोकस में है, ये जो लेमन आपका देख रहे हो फोकस में है, ये ही सिर्फ आपका शार्पनेस इसका ही आएगा। मैं इसके ऊपर ये शार्पन टूल मैं प्रेस कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। इस इमेज में ना थोड़ा डिटेलिटी कम है, मगर मैं फिर भी जितना भी है मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये इसके ऊपर थोड़ा वाटर ड्रॉप है, उसको मैं थोड़ा कड़क बना रहा हूँ। आप देखो, जहाँ जहाँ थोड़ा थोड़ा डिटेलिंग है उसी को ही मैं सिर्फ कर रहा हूँ। जो ब्लर इमेज ब्लर है उसको नहीं कर रहा हूँ। अब देखो, ये जो पोर्शन ऐसा ब्लरी था, अब थोड़ा ऐसा हो गया, ठीक है। इससे भी आप कर सकते हो। मैं और एक इमेज लेके आपको दिखाता हूँ, वो इम्पोर्टेंट है। अब देखो, ये 2 इमेज मैंने ले लिया। 2 इमेज के ऊपर ही मैं दिखाऊंगा आपको। ये किस स्किन का इमेज है और एक ये जो मॉकटेल ग्लास है। अब देखो, इस मॉकटेल ग्लास में ना सॉफ्ट सा लग रहा है, पीछे वाला ब्लर थोड़ा सामने फोकस में, मगर इसको और भी थोड़ा आपको हाईलाइट करना है। इसके ये जो ग्लास के ऊपर, सपोज ये मॉकटेल है, बर्फ़ तो होगा ही, तो वो जो वाटर ड्रॉप होता है ना ग्लास के ऊपर, आप उसको थोड़ा और दिखा सकते हो कि ये थोड़ा ठंडा और ज़्यादा है। तो आप वैसे करके ये जो पोर्शन है आप हाईलाइट कर सकते हो। देखो, ये धीरे धीरे ना हाईलाइट हो रहा है। आई होप आप लोगों को दिख रहा है। मैं ऑन ऑफ करके आप लोगों को दिखाऊंगा।
जो लोग समझ नहीं पा रहे उसको भी मैं ऑन ऑफ करके दिखाऊंगा कि ये क्या हो रहा है एक्चुअल में, फ़र्क क्या आ रहा है, तब आप लोग समझ जाओगे कि क्या फ़र्क आखिर में इससे कुछ फ़ायदा है कि नहीं है। आखिर में इससे बहुत फ़ायदा है ये वाला टूल से। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। जो चीज़ मुझे फोकस में चाहिए, आई मीन थोड़ा ये चाहिए, उसी को ही मैं सिर्फ कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ कि क्या चेंजेस हुआ है। आपको आई थिंक चेंजेस नज़र नहीं आ रहा है, मगर अब नज़र में आ जाएगा। अब देखो, ये जो था अब ये बन गया। देखो मैं और जूम करके दिखाता हूँ। ये जो डिटेल नहीं था इधर, देखो ओरिजिनल ये है, ऊपर में अभी बना है। अभी देखो ये जो पोर्शन है ग्लास के ऊपर, ऑरेंज ग्लास के ऊपर थोड़ा और भी डिटेल आ गया है ना। ठंडा ग्लास जैसे होता है ना, उसके ऊपर फ्रीज जैसे आता है, वो देखो ऐसे आ गया। ये भी पोर्शन, ये वाला भी पोर्शन देखो, ये ग्रीन ग्लास का भी और डिटेल में आ गया है। ये जो नीचे टेबल है जिसके ऊपर ये 2 ग्लास है, वो भी देखो सामने वाला पोर्शन, जो पोर्शन फोकस में है उसी को ही सिर्फ ये हाईलाइट करेगा, आई मीन थोड़ा शार्पन करेगा, जो ब्लर में है उसको नहीं करेगा। ठीक है, मैंने पहले ही बता चुका हूँ ब्लर टूल जब मैंने आपको दिखाया था। तो ये तो बन गया। अब ये जो लिप है, अब मैं इसको भी लेके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा इमेज है, इसको मैं छोटा कर देता हूँ पहले, तो आपको आसान होगा। अब इसको डुप्लीकेट किया। ठीक है, अब मैं इधर से ये शार्पन टूल ले लिया। अब देखो इसके ऊपर मैं लिप के ऊपर देता हूँ। ठंडा में लिप जैसे फट जाता है ना, वैसा एक इफेक्ट आ रहा है। आप कोई अगर एडवर्टाइजिंग में काम करते हो, वैसा कुछ आपको क्रीम का कोई एडवर्टाइजिंग करना है कि ठंड में स्किन फट गया या ठोट मेरा लिप फट गया, वैसा कुछ इफ़ेक्ट दिखाना है स्किन पे, आप वैसे करके भी दिखा सकते हो। ओरिजिनल को लेके देखो अब कैसा है, देख रहे हैं ना आप लोग। अब आप इसको जूम करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये ऐसा क्यों है। अब देखो ये वाला पोर्शन मैंने मास्किंग किया, मैं मास्किंग आपको दिखाऊंगा बात का कोई क्लास में, मगर आज ये आप देख लीजिए कि कैसे होता है। ये देखो मैंने ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, देखो पहले ऐसा था, डोंट वरी मैं मास्किंग दिखाऊंगा। अभी देखो ये ऐसा ऐसा था, ऐसा ऐसा है, अभी देख रहे हो ना आप लोग। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये लिप को भी थोड़ा कड़क ऐसा बना दिया, देखो ऐसा था, ऐसा थोड़ा फटा हुआ, ये वैसा बना दिया। हेलो गाइस, तो ये था आज का पूरा क्लास, ये था आज का डबल डोज। अगर अभी भी आज का क्लास लेके आपको कोई कन्फ्यूजन आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप लोग, मैं उसका डेफिनेटली जवाब दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक सही सलामत रहिए, बाय बाय।